सेजल राउत का सवाल है, पूछती है गेल के बारे में। 178 शेयर्स एट 187, लॉन्ग टर्म की व्यू रखती हैं? सेल, होल्ड और एवरेज? देखिए, एवरेज करने के लिए तो आपके पास मौके हैं गेल में। और चूंकि जिस हिसाब से इससे स्टॉक का परफॉर्मेंस होता है उसको देखते हैं, तो जब भी 172 165 के पास मिलता है तो लगता है इन्वेस्टर के हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है कि लॉटरी का मौका है, तो यहाँ पर वो फायदा उठाइए। फिलहाल अभी चलने दीजिए, 208 रुपए तक जा सकता है। और अगर एवरेज करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। मिस्टर चौधरी का सवाल है, वो पूछते हैं, मैं इनके पास क्लीन साइंस के शेयर है, क्लीन साइंस के 100 शेयर्स एट 1204 रुपीज। आपसे जानना चाहते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। देखिए, क्लीन साइंस टेक फिलहाल जो करेगा वो स्टॉक करेगा, आप कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि मार्केट में एक करेक्शन है, और इस करेक्शन में ये स्टॉक 1100 रुपए तक जा सकता है। एग्जिट होने की राय है। ओके। अगला सवाल है सुचिता देवी का, वो पूछती हैं आपसे तीन स्टॉक्स के बारे में। एक है अरिहंत कैपिटल, दूसरा है नवकर कॉर्प, दूसरा है, तीसरा है मनाली पेट्रो। इसमें आप फ्रेश एंट्री सजेस्ट करते हैं क्या सर? मैम, आप तो रैपिड फायर इतनी तेज ले रहे हैं कि जो मैं 1 घंटे में शो करता हूँ उतने सवाल आप आधे घंटे में कर लेते हैं। सर, सर यही तो है, क्योंकि आप भी बहुत तेजी से सवालों के जवाब दे रहे हैं, सो आई हैव टू इंक्रीज माय स्पीड। नहीं, सिर्फ इसमें अगर देखें तो मनाली पेट्रो इज अट्रैक्टिव, इट विल हिट द टारगेट ऑफ 95, तो आप मनाली पेट्रो ले लीजिए, बाकी अभी दो को अवॉइड रखिए। ओके, चलिए मैं थोड़ी धीमी गति में ना नहीं नहीं नहीं, सवाल बिल्कुल आप पूछती हूँ। रैपिड फायर पूछती, मुझे मजा आ रहा है। वो तो मैंने चार्ट देखने में थोड़ा सा स्लो हो रहा था, तो मैंने सोचा तब तक टाइम ओके, पास कर लेता हूँ। अच्छा चलिए, आप तब तक चार्ट निकालिएगा एसबीसी एक्सपोर्ट्स का और जुबिलेंट इंडस्ट्रीज का। दोनों पे, दोनों की दोनों पे। दोनों की चार्ट की जरूरत नहीं है फिलहाल। दोनों की अगर पोजीशन है तो मेरे हिसाब से एग्जिट करना चाहिए। ट्रेंड डाउन है, ओके, 7 से 8% की गिरावट साफ साफ दिखाई दे रही। ओके। एसबीसी एक्सपोर्ट्स इनके पास है 3 रुपए 26 पैसे में। मेड 386% प्रॉफिट, एंड आफ्टर मर्जर जुबिलेंट इंडस्ट्रीज विद इट्स एग्री बिजनेस गॉट जेवीयू सीपीएल होल्डिंग फॉर 400 लेवल्स। इतना कॉम्प्लेक्स सवाल है कि मतलब पढ़ने में मुझे समझ नहीं आ रहा है ये पूछना क्या चाह रहे हैं। नहीं चलिए नहीं हमने पूछ नहीं नहीं, समझ लिया। लिया। 3 रुपए पे लिया है, 15-16 रुपए चल रहा है, वापस 11 रुपए तक आ सकता है, तो बुक कर लीजिए ना प्रॉफिट सर। हैप्पी होइए। मैम को थोड़ी कॉफी वॉफी भेजिए, मैम कॉफी पीने में की बहुत शौकीन है, आप प्लीज इनको भेजिए। नहीं नहीं, आजकल मैंने कॉफी छोड़ रखी है, सो आई डोंट ईट कॉफी, ग्रीन टी ड्रिंक पी रही है, कॉफी। ग्रीन टी पी रही है मैम। चलिए तन्मय दवे जी का सवाल है। वो कहते हैं कि उनके पास बीईएल, हमने बीईएल के बारे में डिस्कस कर लिया, लेकिन वो एंट्री करना चाहते हैं, तो क्या जो अभी डिप आया है बिलो 400, 375 एंट्री? से पहले एंट्री नहीं बनती मैम। 375 का जब लेवल आएगा तो वहां पर एंट्री ओके, करेंगे, तब तक यू शुड वेट। ओके। अगला सवाल ले लेते हैं, राहुल देव जी का सवाल है। वो पूछते हैं कैनरा बैंक के बारे में। उनके पास 1853 शेयर्स है, 1853 क्वांटिटी एट 118। आपका नजरिया मानो। देखिए सर, ये ना एक ऐसा स्टॉक है, मुझे समझ नहीं आता, मेरा बस चले तो मैं इसको खींच के 150 रुपए तक ले जाऊं, लेकिन ये 116 और 112 के आसपास आते ही ना एकदम कंसोलिडेट करने लगता, वहीं से आके हम्म, ऐसा थक जाता है जैसे लगता है अब मैं नहीं जाऊंगा, बस यहीं थक गया, बैठ जाऊंगा। तो फिलहाल हम्म, अभी के हिसाब से कंसोलिडेशन चल रही है, थोड़ा समय अगर आप दे सकते हैं तो यहाँ पर होल्ड करके रखिए। टारगेट तो हम्म। आएंगे, 135 तक के टारगेट तो आएंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखिए, होल्ड कर लीजिए। अगला सवाल जो है वो माधव अग्रवाल जी का है। वो पूछते हैं, राम राम रवि सर, मेरे पास आईआरबी इंफ्रा के शेयर्स है, 63 के बाइंग प्राइस है, मुझे क्या करना चाहिए? सर, करंट लेवल पे भी एक एवरेज कर लीजिए। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर से थोड़ा सा वापस कंसोलिडेशन के बाद पुल बैक देखने को मिल रहा है, तो होल्ड करके रखिए, एवरेज कर लीजिए। 45 का एक मिनिमम जो है वो लेवल तक डिप दिख सकता है, उससे ज़्यादा नीचे गिरने के हालात नहीं है। अप साइड हम्म, वापस से 62 रुपीज़ तक के लेवल दिख सकते हैं, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, एवरेज करिए। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप एवरेज करिए। अह, रानू चौधरी जी का सवाल है। वो पूछते हैं ल्यूपिन के बारे में। उनके पास ल्यूपिन के शेयर है जो उन्होंने 1894, 1894 में खरीदे हैं। आपसे जानना चाहती है कि क्या करना चाहिए, और एलआईसी भी है उनके पास, और 6 महीने का व्यू रखती है दोनों ही स्टॉक्स पे। एलआईसी एंड ल्यूपिन, क्या करना चाहिए?
देखिए ल्यूपिन अभी जा सकता है मैम 2100 रुपए तक, नंबर्स अच्छे आए हैं, चार्ट पर स्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, डेली चार्ट पर देखें तो ज्यादातर मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट मिल रहा है, तो एक हम्म, अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बन रहा है। तो आप 2100 के टारगेट के लिए होल्ड करके रखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से बने रहिए। दूसरा, हम्म, लेकिन उसमें घबराइए और निकल जाइए, क्योंकि वो आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा। आपको लगता होगा कि आपने एलआईसी को खरीदा हुआ है, लेकिन एलआईसी ने आपको खरीद लिया है, और आप हम्म, परेशान होके होती रहेंगी, क्योंकि इस स्टॉक में दम नहीं दिखाई देता, वापस से 850 के आंकड़े आ सकते हैं। तो प्यार हम्म, मोहब्बत स्टॉक से मत करिए, प्रॉफिट से करिए। ओके। अगला सवाल जो है वो है सुनील सिंह जी का, पूछते हैं अदानी पावर के बारे में। 607 शेयर है उनके पास, 50, सॉरी 607 में उन्होंने 50 शेयर दिए हैं, एक महीने का व्यू रखते हैं, आपसे टारगेट मांगा है। देखिए 650 और 680 यही टारगेट सिर्फ एक बार को बार बार दिखाई देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय अदानी पावर को अगर देखते हैं तो होल्ड कर लीजिए, घबराहट की कोई बात दिखाई नहीं दे रही है। वापस से हम्म, 650 और 680 आता है तो बुक करना भी मत भूलिएगा। हम्म। पॉली कैप के स्टॉक को देखिएगा रवि, अब डे हाई पे, समय डे हाई के आसपास कामकाज करते हुए, और इसमें करीबन गिरते बाजार में भी 2% का इजाफा देखने को मिला है। कुछ दम लग रहा है और। देखिए इस समय तो पॉली कैब अगर मॉर्निंग में लिया है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा लंबा रख सकते हैं, 1-2 दिन का टाइम और दे सकते हैं, तो अभी हम्म, अब पॉली जो है वो अपना पॉलीग्राफ चार्ट जो है वो और बढ़ाएगा, और अभी अपसाइड के मोमेंटम में जाते हैं तो 7400 के आसपास तक के लेवल लॉन्ग टर्म पर देखने को मिलेंगे। शॉर्टर पीरियड में जैसे आपने अभी तुरंत की बात की है, तो मुझे लगता है 7100 7150 पे आके थोड़ा थकेगा। असलम अलवी का सवाल है, और ये सवाल है ई टू ई शेयर्स पे। 15 शेयर्स उनके पास 2690 में खरीदे हैं, प्लीज सजेस्ट, शॉर्ट टर्म व्यू रखते हैं। देखिए फिलहाल ई टू ई नेटवर्क को अगर देखते हैं तो इस समय 2400 2300 2400 2434 35 के आसपास करीब चल रहा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको इसकी पोजीशन होल्ड करके रखनी चाहिए, और हम्म, अच्छा स्टॉक है, एक बार को 2700 तक के टारगेट दिखा सकता है। और दो ही तीन कंपनियां ऐसी हैं जो कि हमारे जो आजकल का सेंटीमेंट चल रहा है उस पे उसके हिसाब से चल रही हैं, तो मुझे लगता है बिल्कुल हम्म, होल्ड करके रखिए। ओके। अगला सवाल जो है वो है राजीव मोहन शर्मा जी का। नमस्कार, मेरे पास लंबे समय से डी मार्ट के शेयर पड़े हुए हैं। 30 डी मार्ट के शेयर है जो उन्होंने 2968 के भाव पे खरीदे हैं, 2968 के एवरेज भाव पे खरीदे हैं। क्या निकट भविष्य में ये मेरा खरीदा हुआ भाव नीचे की तरफ तोड़ सकता है? मैं इसको 1 साल से 2 साल तक और रख सकता हूँ, आपकी राय। देखिए इस समय अगर मैं डीमार्ट के चार्ट को देख रहा हूँ, जो इनका लेवल है वो मुझे थोड़ा सा असमंजस में डाल रहा है, क्योंकि आपने जो डीमार्ट के लेवल्स बताए और जहां पर खरीदा हुआ है काफी लंबा डिस्टेंस है, और फिलहाल इतने स्ट्रांग फंडामेंटल भी नहीं नजर आते हैं कि वो आपको इतनी बड़ी ग्रोथ दे पाए। लेकिन हाँ, अभी चूंकि यहाँ पर बेस थोड़ा बन रहा है, तो आप 1-2 वीक अभी आप और होल्ड कर लीजिए, चूंकि आपका विजन 1 साल का है। तो यहाँ पे अभी 1-2 वीक के लिए होल्ड करके रखें। 3800 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस डाल के रखें, अगर उसके नीचे जाता है तो एग्जिट करें, नहीं तो अभी होल्ड रखें। और मेरे हिसाब से एक बार को 1 महीने बाद या 15 दिन बाद एक बार फिर से व्यू ले लीजिएगा, जब तक अगर लेवल टूट जाए तो एग्जिट करना है, नहीं तो होल्ड रखना स्टॉप लॉस क्या रखना है, सॉरी, ट्रेडिंग है। स्टॉप लॉस? 3800 3800। 38, 2967 में इन्होंने खरीदा है, तो प्रॉफिट इनको अच्छा हो रहा है। आप कह रहे हैं कि 3800 लेवल का स्टॉप लॉस लगा के निवेश करेंगे, राइट? जी बिल्कुल। ओके। अगला सवाल जो है वो मिस्टर नजरुल इस्लाम जी का है, पूछ रहे हैं टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के बारे में। आपसे जानना चाहते हैं कि स्टॉक पे क्या करना चाहिए। देखिए टीटागढ़ रेलवे काउंटर ये थोड़े से अभी थोड़े से यहाँ पे सुस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम्म, पोजीशन है तो होल्ड करके रखिए, लेकिन फ्रेश पोजीशन इन किसी भी स्टॉक्स में अभी बनाने की जरूरत नहीं है। 1-2 वीक के बाद कंसोलिडेशन के बाद शायद ज्यादा अच्छे नजर आएंगे। रिलायंस के आज नतीजे है रवि सर, क्या अनुमान है आपके? देखिए वैसे तो एक्सपेक्टेशन यहाँ पर अभी पॉजिटिव ही नजर आ रही है, और जिस हिसाब से स्टॉक ने लास्ट मूवमेंट दिखाया था उसके हिसाब से देखे तो बॉटम आउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से एबिटा मार के ऊपर जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिवनेस देखने को मिल सकती है। और ओवरऑल रेवेन्यू तो ऑब्वियसली यहाँ पर थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है वो एज पर एक्सपेक्टेशन है। तो स्टॉक एक बार 1520 के आंकड़े वापस छू सकता है। विप्रो खरीदना है या नहीं रवि सर?
निकलना है बाहर, बाहर निकलिए। बहुत हो गई विप्रो की हवा। और अब कहीं ना कहीं से आप जिस कॉन्फिडेंस से स्टॉक को आप रखते हैं, देखिए टीसीएस आपके सामने एक एग्जांपल रहा, विप्रो है, टेक महिंद्रा अभी रिसेंटली आपने देखा होगा। तो विप्रो के इस छलावे पे मत जाइए, इस छल से बाहर निकल जाइए। ओके, मोहित दुबे जी का सवाल है, वो पूछते हैं ऑर्किड फार्मा के बारे में। उनको, शुड आई बाय ऑर्किड फार्मा एट करंट लेवल्स? उससे ज्यादा बेटर लुपिन लगता है, लेकिन आप अगर या फिर ग्लेनमार्क लगता है, वो ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। ऑर्चिड फार्मा थोड़ा सा रुक सकते हैं। और मैम, मुझे याद आता है कि लगभग हम लोग 2 साल से शोज कर रहे हैं, और हम्म। 1 साल से हम लोग, 1 डेढ़ साल हो गया मुझे, तब से आज तक कभी भी हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज किया कि आईटी काउंटर पे बाय करें या नहीं करें, और हमेशा अवॉइड रखा है। और कई बार तो आपने मजाक भी उड़ाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा है ऐसा मजाक उड़ना जिसमें आपके पैसे बचते हो। तो अभी करेक्ट। फिलहाल ओवरऑल अगर देखें तो आईटी पैक में वो चार्म नहीं लौटा। और बहुत से लोगों ने कहा कि ये मल्टी बैगर स्टोरी बन जाएगी। हाँ, मल्टी बैगर स्टोरी बन गई, लेकिन मल्टी बैगर नहीं बनी। चलिए, अगला सवाल जो है प्रेमलता जी का है, पूछती हैं आपसे रूट मोबाइल के बारे में। 220 शेयर है उनके पास, 1128 के खरीदे हैं। मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से तो अभी होल्ड करके रखिए थोड़ा सा। रूट का भी अभी रूट जो है वो डिसाइड हो रहा है, और ऐसा कहीं ना कहीं से लग रहा है कि एक बार 930 के स्टॉप लॉस से होल्ड करके रखना चाहिए। 1050, 1100 के आसपास के लक्ष्य वापस आ सकते ओके। हरिओम आर्यन जी का सवाल है, उनके पास 25 शेयर है फाइन ऑर्गेनिक्स के। फाइन ऑर्गेनिक्स उन्होंने जो खरीदा है वो खरीदा है 4852 के लेवल्स पे। प्लीज एडवाइस, आई हैव लॉन्ग टर्म व्यू, व्हाट टू डू? हैं। देखिए, पाइन ऑर्गेनिक, देखिए ये जो स्टॉक्स होते हैं इनमें आदमी तभी निवेश करता है जब उसको काफी कॉन्फिडेंट हो और चीजों को समझता हो। मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल अभी होल्ड रखना चाहिए। 5800 के आसपास तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन लेकिन आपने खरीदा है लोअर लेवल पर, तो एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए। अगर 5000 के नीचे 3-4 दिन बंद हो जाता है तो फिर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। टेकपाल भाटिया जी का सवाल है, फटाफट से लेती हूँ, मुझे पता है टाइम हो चुका है और आप घड़ी की तरफ देख रहे हैं। टेकपाल भाटिया जी का सवाल है टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में। 5 साल का व्यू लेके चल रहे हैं, खरीदना चाहिए या नहीं? भैया, 5 साल के लिए इतने स्टॉक्स पड़े हुए हैं, क्यों उसी टाटा टेक से प्यार कर रहे हो? अभी फिलहाल 5 साल का व्यू है तो भी यहाँ पर थोड़ी दूरी बनाकर रखो। 1 हफ्ते का व्यू है तो भी दूरी बनाकर रखो। अभी करेक्शंस जारी हैं, कंसोलिडेशन जारी है। बाय करने के लिए लेना है ओएनजीसी, एनटीपीसी, गेल, वेदांता, और हमने ना जाने कितने स्टॉक्स अभी बाय करने के लिए 5 साल के विजन के हिसाब से अगर लेना तो उनको लीजिए जिसपे थोड़ा कॉन्फिडेंस रहे। टाटा के शेयरों को अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। टॉप 3 बेट्स सर रवि सर आपके। देखिए, टॉप 3 में जाता हूं तो अभी तो आपने जिस हिसाब से पूछा था उसके हिसाब से एक केआरबीएल, जो कि मुझे यहाँ पर करंट लेवल पर अच्छा लग रहा है, और इसी लेवल पर यहाँ पर बाय करके जाना चाहिए। दूसरा, अगर इस समय देखते हैं तो जेके टायर मुझे यहाँ पर अट्रैक्टिव लग रहा है, जिसको कि एक बार को बाय किया जा सकता है। अपसाइड टारगेट देखते हैं तो 395 रुपए तक टारगेट आ सकते हैं। और तीसरे की बात करें तो जो एनएमडीसी का जो मोमेंटम है उसमें 76 रुपीज तक के लेवल्स, छोटा बड़ा बड़ा सभी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा 76 के आसपास के टारगेट मिल सकते हैं। 68 के स्टॉप लॉस से बाय करना चाहिए। 3 स्टॉक्स काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं।